रात ठीक 2:17 पर छत से पायल की हल्की छन छन की आवाज आई और नेहा का दिल जैसे रुक गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी फर्श पर फैल रही थी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके ठीक ऊपर धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन उस मकान की छत पर कोई नहीं रहता था। नेहा उस पुराने अपार्टमेंट में पिछले 3 महीनों से अकेली रह रही थी। ऊपर का फ्लोर सालों से खाली पड़ा था। मकान मालिक ने साफ कहा था कि वहां ताला लगा है और चाबी उसके पास है। फिर भी पिछले कुछ दिनों से हर रात ठीक इसी समय पायल की आवाज गूंजने लगी थी। पहली बार उसने इसे वहम समझा, दूसरी बार सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन तीसरी रात जब आवाज उसके बेड के ठीक ऊपर आकर रुक गई तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस रात उसने हिम्मत जुटाई और अपने छोटे भाई आरव को वीडियो कॉल पर सब बताया। आरव दूसरे शहर में था, लेकिन बहन की घबराहट उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसने नेहा को समझाया कि यह पुरानी इमारत है, लकड़ी सिकुड़ती फैलती रहती है, आवाज आ सकती है। पर उसी वक्त फिर वही छन छन, इस बार और करीब। आरव ने फोन पर साफ सुना। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। आवाज अब कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती महसूस हो रही थी, जैसे कोई ऊपर चक्कर लगा रहा हो। अगली रात आरव अचानक बिना बताए नेहा के पास आ गया। उसने तय किया कि आज सच सामने लाकर रहेगा। रात होते ही दोनों ने लाइट बंद कर दी और इंतजार करने लगे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। 2:17 और फिर वही पायल। इस बार आरव ने तुरंत सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। नेहा नीचे ही खड़ी रही। उसका गला सूख चुका था। ऊपर का दरवाजा सच में ताले से बंद था। आरव ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। धूल जमी हुई थी, कोई पैरों के निशान नहीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। छन छन अब उसके ठीक पीछे सुनाई दी। आरव ने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। अगले ही पल नीचे से नेहा की चीख गूंजी। जब आरव दौड़कर नीचे पहुंचा तो कमरा खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था और फर्श पर पायल का एक अकेला घुंघरू पड़ा था। उस रात के बाद नेहा कभी नहीं मिली। मकान आज भी खाली है। ऊपर का फ्लोर अब भी ताले से बंद है, लेकिन आसपास रहने वाले लोग कहते हैं ठीक 2:17 पर आज भी उस छत से पायल की आवाज आती है और कभी कभी वो आवाज नीचे वाले कमरे में भी सुनाई देती है।